अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद मंजूर करा लें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खिताब, कहा चीफ जस्टिस का इलेक्शन से मुतालिक हुक्म वाज़े है। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। कहा नून लीग इसलिए इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। PTI भी अपने कायद को जेल से निकालने के लिए इंतखाब लड़ रही है। दोनों जमातों का जाती एजेंडा है। लाहौर से मुतालिक तासुर है, जो 30 साल से इक्तदार में है, सोने की सड़कें बनाते हैं। जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है पूरे मुल्क में नहीं। लाहौर को इसलिए चुना है ताकि पीपल्स पार्टी इस शहर, सूबे और मुल्क की तकदीर बदल सके। शहबाज शरीफ लाहौर में PP के NFC अवार्ड की वजह से काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बल्ले पर जो फैसला दे मंजूर होगा। बैरिस्टर गौहर ने बताया टिकटों का मसला पीर तक हल हो जाएगा। बानी PTI से 3 बार मशावरत हो चुकी। जेल में कागज तक ले जाने की इजाजत नहीं थी, टिश्यू पेपर पर हिदायत लिख कर लाया। द इकोनॉमिस्ट में शाया बानी PTI के मजमून को दुरुस्त करार दिया जाए। मजमून बानी PTI से मंसूब है और हम उसको ओन करते हैं। साथ में ये भी कहा आर्टिकल कोई भी छपवा सकता है। बानी PTI जेल में है, उन्होंने खुद तो नहीं लिखा होगा, किसी ने पुरानी बातों को लेकर लिख दिया होगा। हमारी किसी इदारे के साथ कोई लड़ाई नहीं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। रोएं, पीटें या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। पहले साजिश के तहत ये लोग इलेक्शन रुकवाने लाहौर हाई कोर्ट गए। कल सेनेट में करारदाद का साथ दिया। अंदर चुप रहते हैं, बाहर मजलूमियत का ढोल बजाते हैं। इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों के चेहरों को अवाम जानते हैं। इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नून लीग की कयादत का 10 जनवरी से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत मरकजी कायदीन इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम कसूर या मानसहरा से शुरू करेंगे। मुख्तलिफ अदवार के कामयाब मंसूबों को बुनियादी मौजू बनाएंगे। शहबाज, मरियम और हमजा भी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। 3 हलकों पर कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। ट्रिब्यूनल ने अपीलें खारिज कर दी। शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानो और साहबजादे जैन महमूद की अपीलें मंजूर। NA 150 और 151 से इलेक्शन के लिए अहल करार। NA 185 से जरताज गुल के कागजात नामजदगी मंजूर। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। बानी PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। ट्रिब्यूनल ने RO से कल जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के कागजात पर आयद एतराजात खारिज कर दिए। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद की मंजूरी। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। वकील इश्तियाक अहमद मिर्जा ने दरखास्त में मौकफ अपनाया कि इलेक्शन वक्त पर न होना आइन के खिलाफ वर्जी है। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सेनेट में इलेक्शन वक्त पर कराने की करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद को काउंटर किया। मतन में कहा चोर दरवाजे से इलेक्शन मुअत्तल करने की पास करदा करारदाद जमहूरियत पर हमला है। सेनेट की बेतौकीरी की गई। इलेक्शन इल्तवा का सारा फायदा गैर जमहूरी कुव्वतों को होगा। इलेक्शन का इनेकाद दस्तूरी तकाजा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला था। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और मौसमी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर करारदाद लाए। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आजाद पार्लिमानी ग्रुप में किया।
दूसरी जमातों के सेनेटर्स ने भी इत्तेफाक किया। इलेक्शन 3000 लोगों की जरूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। आवाम को सस्ती रोटी, कपड़ा, बिजली, गैस और अमन की जरूरत है। मौजूदा निगरां हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर है। इलेक्शन के खिलाफ नहीं, मेरा बेटा और भाई खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। का इल्जाम संगीन मजाक है। सेनेटर बहरामन तंगी की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, करारदाद मंजूरी के बाद मीडिया पर अपना मौकफ वाज़ेह कर दिया था। शो कॉज में आए इल्जामात गलत है, शदीद मजम्मत करता हूं। इल्जाम लगाया कि शहरी रहमान ने शो कॉज से जाती नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासी मुखालफिन को पार्टी पर तनकीद का मौका दिया। मेरी तकरीर मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, जाती मसले पर थी। करारदाद की हिमायत या इलेक्शन इल्तिवा का जिक्र नहीं था। क़यादत पूछे, दीगर पार्टी सेनेटर्स क्यों ऐवान से गैर हाजिर थे? वो होते तो करारदाद मंजूर न होती। मेरा ज़मीर मुतमईन, किसी की परवाह या डर नहीं। विफाकी हुकूमत किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी दे। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा हुक्मनामे में कहा गया, किसी भी शहरी को मावराए कानून नहीं उठाया जाएगा। अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। अदालत फैजाबाद धरना फैसले में पुरअमन एहतजाज का हक वाज़ेह कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। लिखा, आमना मसूद जंजवा और दीगर फरीकैन ने लापता अफराद कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। रजिस्ट्रार कमीशन खालिद नसीम ने बताया, कमीशन की कोशिशों से बहुत से लापता अफराद बाजियाब हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कमीशन के कई प्रोडक्शन ऑर्डर्स नजरअंदाज किए गए हैं। फैसल सिद्दीकी को लापता अफराद केस में मुअव्विन मुकर्रर कर दिया गया। बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस बराह रास्त नश्र किया, जिसका मकसद ये था कि आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। ये अमल इंसाफ के निजाम में मजीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में ये एतमाद बहाल कराना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, इंसाफ का बेहतर निजाम मुकदमात का दबाव कम करेगा। हाईकोर्ट्स मातहत अदलिया की सुपरवाइजर्स हैं। दरखास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदलिया पर केसेस का दबाव कम होगा। बानी पीटीआई ने अदलिया पर अदम एतमाद का कोई बयान नहीं दिया। आज उनसे तफसीली मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तय हुआ है बानी पीटीआई का कोई भी बयान मेरे जरिए जारी होगा। मेरे बगैर कोई भी बयान असल नहीं समझा जाएगा। लतीफ खोसा का कहना है, इलेक्शन से बहुत पहले बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। कोई ताकत पीटीआई को 2/3 अक्सरियत लेने से नहीं रोक सकती। ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम को मुसलसल छठा व्हाइट वॉश। कैंगरूज ने सिडनी टेस्ट जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर 29 साल बाद जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। शाहीन दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 115 रन पर ढेर हो गए। बाबर, अब्दुल्ला, सऊद, शान, रिजवान सब फ्लॉप। मेजबान टीम ने 130 रन का हदफ बासानी 2 विकेट पर हासिल किया। आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर और लिबोशन की निफ सेंचुरीज। पाकिस्तान मैच हारा, लेकिन शानदार कारकर्दगी पर आमिर जमाल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज रहे। बड़ा खिलाड़ी रन्स नहीं बनाता तो दबाव बढ़ता है। डायरेक्टर कौमी टीम मोहम्मद हफीज कहते हैं, बाबर आजम को आराम देने से पहले सोचना होगा। अगर उन्हें लगता है हमारी मदद की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। शाहीन आफरीदी को वर्कलोड की वजह से आराम दिया। सीरीज में हमने कैचेस नहीं छोड़े बल्कि जीतने के मौके गंवाए। खिलाड़ियों को गलतियों से जल्द सीखना होगा। कौमी कप्तान शान मसूद बोले, 200 रन होते तो अच्छी फाइट होती। ये टेस्ट भी मेलबर्न की तरह था, हम मौकों से फायदा न उठा सके। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी खबर। पेपॉल पाकिस्तान में सर्विसेज फराहम करने के लिए तैयार।
निगरान वजीर IT उमर सैफ का कहना है पेपॉल इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के जरिए पाकिस्तान में सर्विसेज देगा। पेपॉल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान आने पर रजामंद हुआ। पेपॉल की आमद से फ्रीलांसर्स की अदायगियों का मसला हल हो जाएगा। इसराइल की जाहिरियत जारी। खान यूनिस में एक घर पर बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद, बच्चे और खवातीन शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक शिमाली गजा में लोग मोबाइल सिग्नल ढूंढते हुए एक जगह जमा हुए जहां इजरायली तैयारों ने बम बरसा दिए। गजा में मजमूई शहादतें 22,722 हो गईं, 58,000 से ज्यादा जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इजरायली जाहिरियत के बायस गजा नाकाबिल रिहाइश हो चुका है। खौफनाक हमलों के 3 माह बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के उमूर के सरबराह मार्टिन ने कहा 20 लाख से ज्यादा लोगों की मदद का नामुमकिन मिशन दरपेश है। दुनिया गजा की तबाही पर खामोश है। गजा का सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइल अपने पास रखेगा। फलस्तीनियों की हुक्मरानी महदूद कर दी जाएगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा में मुस्तकबिल की हुक्मरानी से मुताल्लिक तजावीज पेश कर दी। कहा गजा का नज़्म-ओ-नस्क इस जंग के बाद हमास के हाथ में नहीं। हमास का कहना है इसराइल गजा की मिट्टी में डूब रहा है। हमास फलस्तीनी अवाम और कौम का लाजमी हिस्सा है। अमरीकी इंतजामिया गजा के खिलाफ जारियत में शराकतदार है। फ्रांसीसी वज़ीर खारजा ने कहा गजा फलस्तीनी सरजमीन है, इसके मुस्तकबिल का फैसला इसराइल नहीं कर सकता। हमें बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करने की जरूरत है। हाफिजाबाद के इलाके राम के चट्ठा में घर में आग लगने से छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है दूसरी मंजिल पर जलाई जाने वाली आग ने पूरे घर को लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद में फायरिंग से शहीद मौलाना मसूदुर रहमान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पर गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। खौरी टाउन में पेश आने वाले वाकये की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फायरिंग के नतीजे में मौलाना मसूद का ड्राइवर भी जख्मी हुआ। CTD पंजाब के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, सरगोधा, बहावलपुर और बहावल नगर में की गईं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से कलअदम TTP के 3 अहम कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बसों की नई खेप कराची पहुंच चुकी। PP रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट लिखा, ये बसें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी थी। बसें पीपल्स बस सर्विस के दूसरे मरहले में कराची पहुंची है। कराची के शहरी बेहतर और कम किराए के साथ शानदार सर्विस से मुस्तफीद होंगे। लाहौर में आवाम के पैसों से मेट्रो चल सकती है तो कराची में क्यों नहीं? कराची तबाही के दहाने पर पहुंच गया, किसी ने तवज्जो नहीं दी। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा मेरे शहर के नौजवानों के लिए तालीम इतनी महंगी क्यों है? लंदन में जायदादें और बैरून मुल्क असासे बनाने वाले तालीम के बजट में भी खुर्द बुर्द से बाज नहीं आते। हम इस शहर को स्ट्रीट क्राइम से निजात दिलाएंगे। मुल्क भर में बिजली और गैस की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर समेत बेशतर शहरों में 6 से 8 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग। दही इलाकों में दौरानिया 10 से 12 घंटे हो गया। गैस का बहरान भी शदीद। बेशतर शहरों में सुबह और शाम सिर्फ 2 घंटे गैस दी जा रही है। शहरियों का कहना है गैस का प्रेशर कम होने से खाना पकाना तो दूर, गर्म करना भी मुमकिन नहीं। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफा। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग जारी। कराची एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों में कोरोना की नई अलामात पाई गईं। दोनों मुसाफिरों को घर पर करंतना करने की हिदायत। एक मुसाफिर जद्दा और दूसरा शारजा से कराची पहुंचा था। महकमा सेहत का कहना है 24 घंटे के दौरान 4 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत निकले। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर जैसे 11 सेंटर्स बनाए जाएंगे। लोग टैक्स चोरी करने के कई तरीके निकाल लेते थे।
मुझे तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। अगर तनकीद को लेकर बैठ जाता तो कोई काम नहीं कर पाता। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई। ऑपोजिशन जमातों का इंतखाबात का बायकॉट, गैर जानिबदार निगरां हुकूमत और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा। ढाका में इंतखाबात से 2 रोज कबल मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए मुसाफिर ट्रेन को आग लगा दी। 5 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। डेविड वार्नर ने करियर का आखिरी टेस्ट यादगार बना लिया। पाकिस्तान के खिलाफ 57 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। पेविलियन लौटे तो क्राउड ने तालियां बजाकर खिराज तहसीन पेश किया। कौमी टीम का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को तोहफा। कप्तान शान मसूद ने टीम की जानिब से वार्नर को बाबर आजम की जर्सी दी। फिर सीटी बजेगी, मेला सजेगा। HBL PSL सीजन 9 का शेड्यूल तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजर्स ने तारीखों को हतमी शक्ल दे दी। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 17 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगी। फाइनल और इख्तितामी तकरीब 17 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। 34 में से सबसे ज्यादा 11 मैचेस की मेजबानी कराची करेगा। लाहौर और पिंडी में 9-9 और मुल्तान में 5 मैचेस खेले जाएंगे। कराची से खैबर तक सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद ठंड का राज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कालाम में -5, गिलगित और हुंजा में -3, कोयटा और कल्लात में पारा 0 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का गश्त। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में सर्दी का राज, बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी समेत ह्यूस्टन, न्यू इंग्लैंड और बैल्टीमोर में भी तूफान की लपेट में आ सकते हैं। तूफान से 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद के मुतासिर होने का खदशा।